हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरविंदर कौर। दोस्तों, बच्चे फूल की तरह मासूम होते हैं और हर कोई उन्हें भगवान का रूप समझता है, लेकिन कुछ बच्चे शैतान का रूप होते हैं। आज हम एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमरजीत सदा। अमरजीत सदा का जन्म 1998 को बिहार में बेगूसराय नाम की एक जगह पे होता है। ये बात है 2006 की, जब एक बच्ची अचानक से गायब हो जाती है जिसका नाम खुशबू होता है और उम्र लगभग 1 साल होती है। खुशबू की माँ उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर में वो पुलिस को इसके बारे में बताती है। पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले वो खुशबू की माँ से ये पूछती है कि आखिरी बार खुशबू के आसपास उसने किसे देखा था। उसकी माँ बताती कि उसने अमरजीत को देखा था। पुलिस यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि एक 8 साल के बच्चे से वो भला क्या पूछेगी और वो क्या ही समझ पाएगा कि पुलिस उससे क्या पूछना चाह रही है। लेकिन गांव वालों के कहने पर पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू करी और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ पर एक अजीब बात ये हुई कि पुलिस तो इस मामले को लेके थोड़ी सीरियस थी, लेकिन जो अमरजीत था उसके फेस पे एक स्माइल थी। पुलिस को लगा कि उससे उनको कोई ख़ास जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसके लिए कुछ बिस्किट मंगवाए जाते हैं। और बिस्किट पाने के बाद अमरजीत ने जो बोला उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। वहाँ पर मौजूद बहुत से एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा। अमरजीत ने बिस्कुट खाते खाते बड़े ही आराम से कहा कि उसने ही खुशबू को मारा है और एक गड्ढे में उसकी लाश को छुपा रखा है। फिर वो पुलिस वालों को वहाँ पर ले भी जाता है। लेकिन अमरजीत यही नहीं रुकता। हर एक बिस्किट के पैकेट के साथ वो उन्हें अपने 2 और खूनों के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने अपनी छोटी बहन जो कि 6 महीने की थी और एक कज़न को भी मार डाला था। ये बात सुन के पुलिस वाले और भी परेशान हो गए और उन्होंने इस बारे में उसके घर वालों से पूछा। उसके घर वालों ने कहा उस टाइम वो छोटा था और उन्हें लगा कि वो उनके घर का मामला है, इसीलिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी। लेकिन उसके घर वालों की गलती के कारण अमरजीत के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने अपना तीसरा खून यानी खुशबू को भी मार डाला। वो मुस्कुराकर कह रहा था कि उसे खून करना अच्छा लगता है। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया। सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी वजह से उसे सही गलत का पता नहीं है। कहा जाता है कि वैसे तो वो गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन अपनी बीमारी के चलते जब वो किसी को मारता था तो उसके फेस पे एक स्माइल होती थी। किसी को तकलीफ़ देना और मारने से उसे सुकून मिलता था। और इस केस में भी जब उसे सब अटेंशन दे रहे थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे अपराधियों को खुलेआम छोड़ देना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए हमारे कानून द्वारा उसे 3 साल की सज़ा मिल जाती है और उसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। बाद में उसकी सज़ा को बढ़ाकर 5 साल और कर दिया जाता है और उसकी सज़ा टोटल 8 साल हो जाती है। 16 साल का अमरजीत अब जेल से रिहा हो जाता है और उसे एक नया नाम और नई आइडेंटिटी दी जाती है। अब वो हमारे बीच में ही नॉर्मल लोगों की तरह रह रहा है। अब वो सुधर गया है या नहीं सुधरा, इसके बारे में पुलिस ने ये फैसला किया कि वो उसके ऊपर काफ़ी सालों तक नज़र रख रही है। अगर वो दोबारा कोई ऐसा काम करता है तो पुलिस दोबारा उसे अपनी हिरासत में ले लेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।